हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज आपने टॉपिक देख लिया होगा कि आज मैं महाकाली के क्या संदेश हैं आपके लिए लाऊंगी। महाकाली माँ आपको क्या बताना चाह रही हैं, क्या गाइडेंस, क्या वार्निंग्स, मैं सब आज की रीडिंग में आपको बताऊंगी। बहुत दिनों बाद मैं महाकाली माँ के संदेश ला रही हूँ, तो होप करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ रेजोनेट हो। गाइज, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। आप कोई भी अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस आपके ज़्यादा हो कम हो उसके अकॉर्डिंग फीस लग जाएगी, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए गाइस, कॉल कोई नहीं उठाएगा। और मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, उसको भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आए दिन उसमें हफ्ते में 1-2 बार मैं डिवाइन गाइडेंस लाती रहती हूँ शॉर्ट्स पे, तो उसे भी एक्सप्लोर कीजिए। अपने प्यारे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू सो मच। और जो सुपर थैंक्स करते हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं माँ काली की रीडिंग। आज महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। तो आज देखते हैं कि महाकाली अपने बच्चों के लिए क्या संदेश लेके आई हैं। कारी ऑरेकल डेक से ही मैं आपके मैसेजेस देखूंगी। जय महाकाली, जिनमें भी आपकी आस्था है, माँ काली जिन बच्चों की आप में आस्था है उनके लिए आज की रीडिंग में क्या संदेश है, क्या उनके लिए जानना जरूरी है, क्या गाइडेंस। और गाइज, इन केस अगर आप और धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप अपने ईस्ट, अपने डिवाइन की तरफ से इन मैसेजेस को कंसिडर कर सकते हैं। जय महाकाली, जय महाकाली। माँ काली माँ क्या बताना चाहती हैं? सबसे पहला संदेश, अरे उछल के आया, माँ धूमावती। नंबर 22 का कार्ड है। नंबर 22, नंबर 4 आप लोगों से रेस्ट हो सकता है। ओके, यहाँ पे माँ धूमावती, हो सकता है आप में से बहुत से लोग माँ धूमावती की आराधना करते हो, ठीक है। माँ धूमावती, जैसे कि आप सबको पता है कि एक बार माता पार्वती को काफी क्षुधा लगी थी, काफी भूख लगी थी और उनको खाने के लिए कुछ चाहिए था। तो उनको कैलाश में खाने के लिए उस वक्त कुछ इतना मिल नहीं रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा व्यथित हो रही थी कि मुझे भूख लगी है। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं अभी कुछ आपको देता हूँ, लेकिन उनसे सब्र नहीं हुआ और अपनी भूख के कारण माँ पार्वती भोलेनाथ को ही निगल गई, ठीक है। और जब वो निकली और जब वापस से शिवजी प्रकट हुए तो शिवजी को काफ़ी क्रोध आया और उन्होंने उन्हें विधवा स्वरूप दे दिया, जो आज माँ धूमावती के नाम से कहलाई जाती हैं। और काफ़ी बड़ी स्टोरी है, आप चाहें यूट्यूब में जाके इनके जो अवतार हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जान सकते हैं कि माँ धूमावती कौन है। तो माँ धूमावती आपको आज ये ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आप एक बार इनको गौर से देखिए कैसी वाइब्रेशंस आती हैं, ठीक है। ये अब आपको कह रही हैं कि आपकी जो पास्ट इश्यूज हैं, आपके अतीत में जो भी चीज़ें आपके साथ हुई, जो भी गलत चीज़ें, जो भी कंडीशंस आपके साथ हुई, उनको आप अब बार बार दोहराइए मत, क्योंकि जो पास्ट के इश्यूज हैं वो धीरे धीरे अब ये रिजॉल्व कर रही हैं। आपकी हिस्ट्री आपके आगे रिपीट ये अब नहीं होने देंगी, माँ धूमावती कह रही हैं। जो पास्ट में हुआ हुआ, और अतीत में जिन्होंने भी आपके साथ बुरा करा या जिन्होंने भी आपको धोखा दिया, आपके साथ एक गलत तरीके से आपको लाइफ प्रदान करी जिन्होंने भी, तो अब धीरे धीरे उनके कर्मास माँ धूमावती क्लियर कर रही हैं। उनके पास लाइफ जो कर्मा बैगेजेस हैं वो उन्हीं को ही खा रहे हैं। बेशक ये बात आपको पता चल रही है या नहीं चल रही, बट अतीत में आपको दुख देने वाले इंसान, आपको डिफेम करने वाले इंसान, आपके बारे में बुरा बुरा बोलने वाले इंसान आज खुद इतने माया जाल में और जंजाल में जकड़े हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। वो अलग बात है कि शायद आपको पता नहीं चलती चीजें, क्योंकि शायद आप उनसे डिस्टेंस में हैं, या ऐसे आप लोगों के बीच में कोल्ड वॉर या इश्यूज है कि वो आप लोगों को ये शो नहीं करना चाहते कि वो दुखी हैं। लेकिन माँ धूमावती कह रही हैं कि पास्ट में जिन्होंने आपके साथ गलत किया, अभी वो इतनी खास अच्छी और एंजॉइंग लाइफ नहीं जी रहे हैं। आपको लगता है वो एंजॉय कर रहे हैं, बट अंदर से वो कहीं ना कहीं खोखले हैं, कहीं ना कहीं वो भी उन इश्यूज को फेस कर रहे हैं
जो इश्यूज उन्होंने पास्ट लाइफ में आपको प्रदान करी थी या जो चीजें आपने फेस करी थी उनकी वजह से पास्ट लाइफ में। तो अब माँ धूमावती उन सबको बैलेंस कर रही है। यहाँ पे माँ धूमावती माँ कह रही है कि यहाँ पे अब आपकी हैप्पीनेस की आने वाले समय में कोई लिमिट नहीं होगी, कोई भी एक लिमिट नहीं नापी जाएगी। आपको इतनी अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिलने वाली है आने वाले समय में। आपको आने वाले समय में इतनी ब्लेसिंग्स, एबंडेंस और हैप्पीनेस मिलने वाली है, तो वो आपको तभी मिलेगी जब पहले का सारा जमा किया हुआ कचरा आप उठा के फेंक देंगे, अपने दिल से भी, अपने दिमाग से भी। जब आपका दिल, आपका दिमाग बिल्कुल खाली हो जाएगा, तभी तो आप एबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे माँ धूमावती कह रहे हैं कि अपने पास्ट इश्यूज को रिजॉल्व कीजिए, अतीत की बातों से निकलिए और जगह बनाइए अपने माइंड में, अपनी हार्ट में जगह बनाइए अच्छी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और यहाँ पे माँ धूमावती कह रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत भय और बहुत पेन सहा है पिछले कुछ समय में, और अब आपको उन पे ट्रस्ट करने की जरूरत है। आपको कहीं ना कहीं ईश्वर पे जो ट्रस्ट है वो आधा हो रहा है या कम हो रहा है, तो आपको यहाँ पे ट्रस्ट नहीं खोना है। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्रस्ट्रेशन की वजह से या सर्कमस्टेंसेस की वजह से भगवान से बीच बीच में अपना विश्वास उठा लेते हैं। तो यहाँ पे माँ धूमावती कह रही हैं कि आपको ट्रस्ट नहीं खोना है, आपको भरोसा बनाए रखना है, आपको कुछ भी हार्म नहीं कर सकता है। अब आप पूरी तरीके से माँ कालका माई, माँ काली या जिस भी डिवाइन शक्ति को आप मानते हैं उनकी चरण शरण में है और आप सुरक्षित हैं। वन मैसेज माँ धूमावती की तरफ से कि आप अब सुरक्षित हैं, अतीत से भी सुरक्षित हैं और भविष्य में भी आप सुरक्षित ही रहेंगे। तो आप इस तरह की बेतुकी बातों को ज्यादा सोचिए मत कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा आपके साथ बुरा। अगर आपका विश्वास माँ पे भरपूर है तो माता रानी आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगी। और इनकेस अगर आपको लगता है कि अभी कुछ बुरा हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। मे बी बहुत ज्यादा जब बुरा होता है तो वो हमें बाद में पता चलता है कि उसके पीछे हमें काफी क्लैरिटीज मिली और कुछ अच्छा ही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कुरुकुला माँ। नंबर 34 आपकी एज हो सकती है, 43 आपकी एज हो सकती है, 7 नंबर कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट हो सकता है। यहाँ पे कुरुकुला माँ कह रही हैं कि आप में से बहुत से लोग ना लोअर वाइब्रेशन में हैं। कुरुकुला माँ आपको कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा लोअर वाइब्रेशन में। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि कभी कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि आप विश्वास खो देती हैं, आपको विश्वास नहीं खोना है। अगेन कंफर्मेशन आया कि जो लोग लोअर वाइब्रेशंस में हैं प्लीज अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए, अपने ट्रस्ट को माँ पे बढ़ाइए या जिस डिवाइन शक्ति को आप मानते हैं अपने ट्रस्ट को बढ़ाइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए। ठीक है, खास करके जो फेमिनाइन्स मुझे देख रही हैं, देखो अभी टाइम ऐसा चल रहा है, कार्मिक टाइम है, तो जरूरी नहीं कि जो हमारे हेटर्स हैं, जो हमारे शत्रु हैं या जिन्होंने पास में हमारे साथ बुरा करा सिर्फ वही अपना कर्मा भोगेंगे। हम भी कहीं ना कहीं अपने कर्मा रिलीज करेंगे, क्योंकि ये जो यूनिवर्सल कॉस्मिक पावर्स होती हैं, ये जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो कॉस्मिक इंसिडेंट्स होते हैं, ये सभी स्पीशीज के लिए होते हैं, सभी के लिए इक्वल होते हैं। अगर दुख देखो ना, अन्याय करने वाला और अन्याय सहने वाला दोनों ही अपनी अपनी जगह पाप कर रहे होते हैं। अगर अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना भी पाप है, और कहीं ना कहीं आपने पास्ट में अन्याय को सहा, तो ये कर्मा भी आप रिलीज करेंगे धीरे धीरे। ये टाइम है जजमेंट का, न्याय का, कर्मों का मर्ज होने का। तो स्पेशली जो फेमिनाइन्स हैं, जो बीच में अवेक हो जाती हैं बट फिर लो वाइब्रेशन में चली जाती हैं, वुमेन्स अवेक होती हैं, फेमिनाइन्स अवेक होती हैं, और जब वो अवेक हो जाती हैं सारे पैटर्न्स को रिजॉल्व कर देती हैं तो फिर उनका रीयूनियन होने लग जाता है। ठीक है, और रीयूनियन में फिर फेमिनाइन्स इतनी एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब तो मेरा पार्टनर बिल्कुल ठीक हो गया है, मेरे घर में हैप्पीनेस है, थर्ड पार्टी रिमूव हो गई। ऐसे करते करते वो फिर 3D लेवल की तरफ, लग्जरियस लाइफ की तरफ अट्रैक्ट होती है फेमिनाइन। वो ये नहीं देखती कि मैं 3D से 5D और 5D से 7D में जाना है मुझे। वो अगेन बीच बीच में कुछ फेमिनाइन्स तो बहुत स्ट्रांग है, कुछ फेमिनाइन्स का रीयूनियन हो जाए, सब कुछ सेटल हो जाए, स्टिल वो अपना लाइफ फोकस, लाइफ पर्पस नहीं छोड़ती हैं, ना वो भूलती हैं। वो निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं, वो निरंतर अपने करियर में आगे बढ़ती रहेंगी, अपनी अवेकनिंग में आगे बढ़ती रहेंगी, क्योंकि ये अनलिमिटेड प्रोसेस है। आप कभी भी कहें कि फुल्ली अवेकन कोई हो गया तो नहीं, ये अनलिमिटेड प्रोसेस है।
आप हमेशा जब तक जीवित हैं कुछ ना कुछ आप सीखते रहेंगे, किसी ना किसी लेवल में आप आगे बढ़ते रहेंगे। और ये तो अनलिमिटेड एक वास्ट एरिया है यूनिवर्स की, जो जितनी भी एक चीज़ें हैं, ब्लेसिंग्स हैं, यहाँ के अप एंड डाउन है, ये तो अनलिमिटेड है। ये तो हम जितना सीखें उतना कम है। तो यहाँ पे जो फेमिनाइज बीच बीच में लो डाउन में जा रही हैं, लो वाइब्रेशंस में जा रही हैं, तो उनके लिए माँ कुरुकुल्ला कह रही हैं कि आप रीयूनियन हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो उसके बाद भी अपना लाइफ पर्पस मत छोड़िए। आप रीयूनियन के बाद भी अपनी फैमिली, अपने रिलेशनशिप्स को भी देखिए। उसके बाद आपने आगे लोगों को भी हील करना है, आपने लोगों के लिए लाइट बनना है। फेमिनाइन के बाद सबसे पहले आपने अपने मैस्कुलिन को आपके साथ रहते रहते आपकी एनर्जीज में अवेक हो जाएंगे, उनकी यात्रा अलग है। आपने और लोगों को हील करना है और इस जर्नी में बहुत से लोगों को आगे बढ़ाना है, बिकॉज यू आर द चूजन वन। आप यूनिवर्स की तरफ से चूज किए गए हैं, इसलिए आपको इतने टाइम तक दुख मिले, स्ट्रगल मिला, ताकि आप कम उम्र में वो सब ठोकरे खा के अवेक हो सके। हर प्रकार का दुख आप झेल के आज इतने स्ट्रांग बने हैं कि कल को अगर आपके पास कोई भी इंसान आए, उसने जो वो दुख झेला हो, तो आपको उस दुख का पता होगा, ये दुख मैं भी झेल चुकी हूँ या चुका हूँ। तो आपको पता है कि उस इंसान को इस दुख से कैसे निकालना है। तो उस तरह की लाइट आपने बनना है आने वाले समय में। लास्ट मैसेज माँ काली का, कमला देवी। वाओ, और ये कमला देवी के नीचे आया है स्वयं महाकाली। सो महाकाली के मैसेज से मैं बता दूं कि मल्टीपल टैलेंटेड हैं आप लोग, एक नहीं बहुत से एरियाज में आप लोग वर्सेटाइल हैं। लाइक जैसे कई होते हैं ना जो गा भी बहुत अच्छा लेते हैं, डांस भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, उनके अंदर गजब की एक स्पार्क होता है, उनके अंदर टैलेंट होता है। लाइक लेडीज हैं जो बुटीक का भी काम कर लेती हैं, फैशन डिजाइनिंग हो गया, सैलून का हो गया, पार्लर का हो गया, मेकअप का हो गया, टीचिंग अच्छी कर लेंगी, हीलिंग्स अच्छी कर लेंगी। तो एक ही इंसान में कितनी सारी क्वालिटीज होती हैं। तो आप में से कुछ लोग वैसे मुझे देख रहे हैं जिनके अंदर मल्टीपल टैलेंटेड है, तो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करिए, महाकाली कह रही हैं। और यहाँ पे महाकाली कह रही हैं कि आप अपने ही किसी ऐसे हुनर के कारण जमाने में अपना एक कहते हैं ना अपनी एक छाप छोड़ेंगे, ठीक है। और कमला देवी नंबर 25 आपसे रेजोनेट हो सकता है, नंबर 16 आपसे रेजोनेट हो सकता है, 7 की एनर्जी आई है गाइज। आज की रीडिंग में 7 की एनर्जी आई है। तो केतु महाराज तो आप पे मेहरबान हैं ही हैं, साथ में लाइफ में धीरे धीरे आप ग्रो की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। कमला देवी से मैं कह दूं फिर से कंफर्मेशन कि आपकी लाइफ में पीस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि माँ कमला माँ लक्ष्मी का ही तांत्रिक स्वरूप है। 10 महाविद्याओं में से एक माँ कमला रानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आने वाले समय में कोई जॉब, कोई अच्छा करियर बहुत अच्छा आप मैनिफेस्ट करेंगे, और जो आपका स्ट्रगल है ना वो अब ग्रेस में मेल्ट हो जाएगा। आपको इतनी ग्रेसफुल एक अबंडेंस मिलेगी, एक शाइनिंग मिलेगी कि आप अपने पीछे के अतीत के स्ट्रगल्स को धीरे धीरे भूल जाएंगे। दिमाग में आपके रहेगा कि हाँ मैंने ये दिन देखे, मैंने वो दिन देखे, बट अब आपको इतना एक पीसफुल एनवायरनमेंट, एक अबंडेंस मिलने वाली है कि आप उन बातों को याद करके अब रोएंगे नहीं, आप दुखी नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आपको इतनी ज्यादा अबंडेंस की खुशी मिल चुकी होगी, आप इतने सक्षम हो चुके होंगे कि आप उस चीज में इतने अवेकन हो चुके होंगे कि नहीं यार, जो पहली चीजें हुई वो जरूरी थी। अगर वो चीजें ना हुई होती, वो ठोकरें ना मिली होती, वो इंसल्ट्स, वो बिट्रेज, वो धोखे ना मिले होते, तो आज मैं यहाँ ना होता, आज मैं यहाँ ना होती। तो माँ कमला रानी कह रही हैं, कमला देवी कह रही हैं कि ब्यूटीफुल धन मामलों में आपकी बहुत ज्यादा वृद्धि होने वाली है, धन वर्षा होने वाली है, बहुत ज्यादा मनी का रेनफॉल होने वाला है आप लोगों के ऊपर। सो इस एनर्जी को प्लीज क्लेम कीजिए, अभी नहीं बट आने वाले समय में आपकी ये सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली है। आप आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा आने वाले समय में अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी को गेन करने वाले हैं गाइस। तो प्लीज पास्ट की बातों से निकलिए, अतीत की दर्दनाक यात्राओं से निकलिए, ताकि अबंडेंस के लिए आपकी लाइफ में जगह बन सके। तो आज की रीडिंग काफी ब्यूटीफुल थी माँ काली के मैसेजेस। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।